अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम या ज्यादा होती है। ऑल्दो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इनकी वेरिएशन आपस में सेम है, इनके फैक्टर्स भी आपस में सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था तो हमने 4 फैक्टर्स को डिस्कस किया था। इसी तरह जब हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स को डिस्कस किया तो वहां पे भी हमने 3 फैक्टर्स को डिस्कस किया था। मीन वही फैक्टर्स आपस में कॉमन हैं। और अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी सेम है। जिस डायरेक्शन में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है, और जिस डायरेक्शन में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। और ट्रेंड मैंने कहा था वेरिएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अलोंग ग्रुप and along the period is called trend. So trend of electron affinity mean variation of electron affinity along group and along period. तो one by one discuss करते हैं। start लेते हैं variation of electron affinity along group. Along group mean from top to bottom in modern periodic table. When we move along group mean from top to bottom in periodic table, electron affinity decreases. mean हम क्या कह सकते हैं कि electron affinity decreases along group in modern periodic table. इसी तरह आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हमने यही पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस अलोंग ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसी तरह से है, electron affinity decreases along group in modern periodic table. तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, why electron affinity decreases along group in the modern periodic table. ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, why electron affinity decreases along group in modern periodic table. क्या रीजन है इसकी, क्यों ऐसा होता है। अब इसकी रीजन देखते हैं। When we move along a group mean from top to bottom in modern periodic table, number of orbits, जरा स्क्रीन पे फोकस करना है आपने। अभी देखें कितने ऑर्बिट्स हैं, 2। जब हम नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे मीन जब हम अलॉन्ग ग्रुप जाते हैं तो हर स्टेप में एक पीरियड का इजाफा होता है। तो अभी यहाँ पे 2 ऑर्बिट्स हैं। जब नेक्स्ट मेंबर देखेंगे उसमें कितने ऑर्बिट्स होंगे, 3। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कितने होंगे, 4 होंगे। मीन व्हेन वी मूव अलोंग ग्रुप in the modern periodic table the number of orbits increases. orbits क्या हो रहे हैं, increase कर रहे हैं। the number of orbits increases. जब number of orbits increase होंगे तो number of inner orbits ज्यादा हो जाएंगे। फर्स्ट एटम में inner orbits कितने हैं, 1। यहाँ पे inner orbits 2 हैं, यहाँ पे inner orbits 3 हैं। जितने इनर ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे इतने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ज्यादा होगी। मीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किधर होंगे, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। मीन साइज स्मॉल होगा या लार्ज होगा। जब हम इस एटम से इस एटम की तरफ आ रहे हैं तो साइज में क्या चेंज आ रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है। मीन एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। जो जो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन वीक होती जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होती जाएंगी। और अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, और जितना एटॉमिक साइज लार्ज होगा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होगी। आपके हिसाब से
इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा है या इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा है। अब चूंकि इसका साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होने की वजह से इट कैन इजीली अकोमोडेट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसी एटम के साथ अगर आप इस एटम को कंपेयर करें तो ये एटम इसके मुकाबले में इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट नहीं कर सकता। मीन इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज बेसिकली measure of the tendency of an atom to accommodate incoming electron। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? डिक्रीज कर रही है। इट मीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस अलोंग ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने क्या लिखना है कि when we move along group in modern periodic table the number of orbits increases, shielding effect also increases, atomic size becomes large, atomic size becomes large, the attractive forces between valence electrons and nucleus decreases, so the tendency to accommodate the incoming electron decreases. That's why electron affinity decreases along group in modern periodic table। मेरे ख्याल में अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकंड वेरिएशन कौन सी होती है? दैट इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग पीरियड। और मैंने कहा था कोई भी प्रॉपर्टी जो अलोंग ग्रुप डिक्रीज करती है तो वो अलोंग पीरियड इंक्रीज करेगी। तो अभी मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस अलोंग ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अलोंग पीरियड फिर क्या होगी? अलोंग पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग पीरियड। सो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यहां से भी क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और क्या क्वेश्चन बनता है? why electron affinity increases along period in modern periodic table। Why electron affinity increases along period in the modern periodic table। इसका रीजन क्या है? आंसर क्या होगा? जब हम along period मूव करते हैं, along period mean from left to right in periodic table। लेफ्ट टू राइट मूव करने से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में कोई चेंज नहीं आ रही। आप जरा इन एटम्स को देखें, अलॉन्ग पीरियड मूव करने से ऑर्बिट्स सेम हैं। यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स हैं? 4। यहाँ पे भी कितने ऑर्बिट्स हैं? 4। यहाँ पे भी 4 ऑर्बिट्स हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम है। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम होंगे तो नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स 3 हैं, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। सो नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स सेम होंगे। जब नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट्स सेम होंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम होगा। तो फिर चेंज यहाँ पे क्या आ रही है? जब हम अलॉन्ग पीरियड मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर लेट्स से हमारे पास टोटल सपोज कर लेते हैं 3 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। मीन जो जो अलॉन्ग पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। जब प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो मीन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होती है। जब न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड द न्यूक्लियस। जब टुवर्ड द न्यूक्लियस मूव करेंगे तो ऑब्वियसली साइज स्मॉल होगा। जब साइज स्मॉल होगा मीन अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीज कर रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। तो आपके ख्याल से ये फर्स्ट एटम इलेक्ट्रॉन को इजीली अकोमोडेट करेगा या थर्ड वन? मैंने कहा था जितना साइज स्मॉल होगा इतनी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। रीजन क्या बताई थी
कि जितना एटम का साइज स्मॉल होता है, जब हम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उस एटम के करीब लेके जाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में डिस्टेंस स्मॉल होगा, जिसकी वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। और जितनी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, इतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। सो आंसर क्या बनेगा इसका? When we move along period in the modern periodic table, the number of orbits remains the same. Shielding effect also remains the same, but due to the increase in nuclear charge, nuclear pull increases, atomic size becomes small. The attractive forces between valence electrons and nucleus becomes stronger. The attractive forces between valence electrons and nucleus become stronger. The tendency of the atoms to accommodate incoming electrons increases. That's why electron affinity increases along period in the modern periodic table. तो ये वेरिएशन थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अलॉन्ग पीरियड। अगर आपको याद हो, आयोनाइजेशन एनर्जी के एंड पे मैंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो पीरियोडिक ट्रेंड है, जो पीरियोडिसिटी है, उसमें वेरिएशन शो कर रहे हैं, मीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर कहाँ पे है? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप सेकंड ए, फिफ्थ ए एंड एट्थ ए show abnormal behavior in variation of electron affinity along period in modern periodic table. देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अलोंग पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, तो सबसे राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप है? अगर हम अलोंग पीरियड की बात करें तो सबसे आखिरी ग्रुप कौन सा आ रहा है? एट्थ ग्रुप। अगर सबसे लास्ट पे एट्थ ए ग्रुप आ रहा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? एट्थ ए ग्रुप की। क्योंकि देखिए अभी वेरिएशन हमने क्या पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो कोई भी एक पीरियड अगर हम ले लें तो उसमें किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए? जो सबसे राइट पे है, द मोस्ट राइट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। और वो पोजीशन कौन से ग्रुप की बनती है? ग्रुप एट्थ ए की। सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप एट्थ ए के एलिमेंट्स की होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप एट्थ ए की सबसे कम है। क्यों ऐसा है? होनी ग्रुप एट्थ ए के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप एट्थ ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाकी सब एलिमेंट से, सेम पीरियड के एलिमेंट से कम है। क्यों कम है? क्योंकि एट्थ ए ग्रुप का वैलेंस शेल या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ग्रुप एट्थ ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका या तो वैलेंस शेल कंप्लीट है या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट ही नहीं कर रहे, इट मीन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन को ये गेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी किस वजह से है? कि कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल और ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब इसी तरह मैंने दो ग्रुप्स मजीद यहाँ पे बताए हैं, सेकंड ए और फिफ्थ ए। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा एटम जिसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं करेगा। वो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। क्यों वो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी।
कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्यों लूज करेगा? ताकि वो अनस्टेबल से स्टेबल हो सके। इसी तरह अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्यों लूज करेगा? ताकि वो अनस्टेबल से स्टेबल हो सके। अब मसलन सेकंड ए ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका सब शेल एस, वैलेंस सब शेल एस जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इसमें एस सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इट मीन इसमें मजीद कोई इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं हो सकते। इट मीन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर कम होगी, दूसरे यानी फर्स्ट ए से भी कम होगी। अब जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, तो फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस सब शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड ए का वैलेंस सब शेल एस जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो मजीद कोई इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते। इट मीन यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर किस वजह से हुआ? ड्यू टू कंप्लीट वैलेंस सब शेल एस। आपने इन रीजंस को याद रखने की जरूरत नहीं है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है, सिर्फ इतना याद रखना है कि एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन से ग्रुप्स में है। और ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं इन आइदर आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेकंड एक की रीजन मैंने बताई आपको, वैसे आपको थोड़ा समझने के लिए कि ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सब शेल एस। और अगर हम फिफ्थ ए ग्रुप की बात करें तो ये क्यों एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं? क्योंकि इनका वैलेंस सब शेल पी हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। अभी स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन नहीं करना चाहेंगे। इस वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है इनमें, और ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन उस तरह से नहीं करते। इसी तरह एट्थ की मैंने आपको रीजन बताया, ड्यू टू कंप्लीट वैलेंस शेल और ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। So elements of the group second A, fifth A and eighth A show abnormal behavior in the variation of electron affinity along period in modern periodic table। तो ये MCQs के लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स abnormality शो कर रहे हैं in electron affinity। तो अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर्स की। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड on the basis of properties elements are divided into three types: matters, non-matters and metallites। और अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो इन बिटवीन मीन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करते हैं एलिमेंट्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड